Hello, beautiful hearts. वेलकम टू माई चैनल लव टैरो फॉर यू। जो भी मेरे चैनल पर नए हैं तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही में बेल आइकन दबा दीजिए। और आज की वीडियो का टॉपिक है, हम इस वीडियो में देखेंगे कि नेक्स्ट 7 डेज़ में आपके पर्सन की आपके लिए क्या फीलिंग्स होंगी और उनका क्या स्टेप रहेगा, वो क्या स्टेप लेने वाले हैं। ठीक है गाइज, एज यूजुअल पाइल रीडिंग होगी। जल्दी से एक तो आप पाइल चूज़ कर लीजिए, दो में से एक पाइल चूज़ कर लीजिए। गाइस, जनरल रीडिंग है तो थोड़ी सी आपसे रेजोनेट हो सकती है और थोड़ी सी नहीं भी हो सकती है। कुछ कुछ चीज़ें रेजोनेट हो सकती हैं और जो चीज़ें आपके काम की ना हो, आपके मतलब की ना हो, उनको आप छोड़ दीजिएगा। बाकी जो आपके काम की हैं उनको आप ले लीजिएगा। तो गाइस, आपने पाइल चूज़ कर लिया होगा और जल्दी से हम पाइल नंबर 1 के लिए कार्ड निकाल रहे हैं। पाइल नंबर 1, जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है उनके लिए हम कार्ड्स निकाल रहे हैं। पाइल नंबर 1, हम जान रहे हैं कि नेक्स्ट 7 डेज़ में आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स होने वाली हैं और वो क्या एक्शन लेने वाले हैं, उनका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, वो हम देख रहे हैं। ओके गाइस, एक तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन जो हैं उनके साथ आपका जो साइकिल है वो एक नया साइकिल स्टार्ट हो रहा है आपके पर्सन के साथ आपका। और जो फेज़ चल रहा था आपका अभी तक, वो फेज़ एक एंड होने वाला है, एंडिंग होने वाली है उसकी, है ना। क्योंकि जो शुरुआत होती है, अगर किसी चीज़ की शुरुआत होती है तो उसका एंड भी होता है। तो वही मुझे इन कार्ड्स में नज़र आ रहा है। आपके पर्सन की तरफ से जो मैं स्टेप्स देख रही हूँ, वो स्टेप्स के बारे में ऐसा मुझे बताया जा रहा है कि अभी तक का जो फेज़ चल रहा था आपका, चाहे वो पेन का हो, चाहे वो सेपरेशन का हो, वो अब एंड होने वाला है। और साथ ही में जो इल्यूजन्स थे वो रिवील हो जाएंगे। मतलब अगर इसमें कुछ हिडन है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका पता लगना ज़रूरी है आपके पर्सन के लिए, तो वो होने वाला है। साथ ही में आपके पर्सन जो हैं मुझे बहुत ही फोकस्ड दिखाई दे रहे हैं। अगर मैं इन एंजल्स को देखती हूँ तो ये एंजल्स मुझे बताते हैं कि वो बहुत ज़्यादा फोकस्ड होने वाले हैं नेक्स्ट 7 डेज़ में, और आप उनसे बेस्ट पॉसिबल आउटकम भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और वो ऐसा ही खुद को तैयार कर रहे हैं, ऐसा वो थॉट क्रिएट कर रहे हैं अपने ब्रेन में, अपने माइंड में, कि उनको इस बार बेस्ट पॉसिबल आउटकम देना है। अगर वो आपके पर्सन फंसे हुए हैं कहीं पर और आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे थे या आपसे बात नहीं कर पा रहे थे, तो ऐसे में वो मुझे ज़्यादा अब डिटरमिन्ड दिखाई दे रहे हैं। और ये जो इस कार्ड को देखकर मुझे जो समझ आ रहा है, तो ये कार्ड मुझे ये बता रहा है कि अब आपके पर्सन अगर कुछ ख्यालों में उड़ रहे थे या कोई एक ऐसी दुनिया में उड़ रहे थे जिसका कि कोई वजूद नहीं है या सिर्फ वो धोखे की दुनिया थी, तो अब उस नेक्स्ट 7 डेज़ में ज़मीन पर आ जाने वाले हैं, वापस से ज़मीन में आ जाने वाले हैं। और उनको जो है बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाने वाली हैं। और अगर ऐसा है तो डेफिनेटली मैं ये कह सकती हूँ कि वो आपको लेकर क्लैरिटी आने वाली है, उनके मन में, उनके दिमाग में, उनकी लाइफ में आपको लेकर, आपके रिश्ते को लेकर बहुत क्लैरिटी आने वाली है। ठीक है, चलो उससे कुछ और कार्ड्स निकालते हैं।
बॉटम की एनर्जी है 8 ऑफ वॉन्ड्स निकली है गाइज। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास है हर्मिट। तो ये कार्ड मुझे ऐसा कह रहा है वर्गो की एनर्जी है, एंड ये मुझे ऐसा बता रहा है कि आपके पर्सन स्टेप तो लेने वाले हैं, लेकिन उनके अंदर एक जो फीलिंग्स हैं आपके लिए मैं देख रही हूँ आपके पर्सन की, तो उनको एक कहीं ना कहीं डर है दोबारा से लोनली हो जाने का, दोबारा से अकेले हो जाने का, या फिर कहना चाहिए कि रिजेक्ट हो जाने का। देखिए ये हर्मिट है, तो ये जब सारी दुनिया से कट जाता है या इसके साथ अगर गलत व्यवहार किया जाता है, बार बार वही किया जाता है, तो ये ऐसी एनर्जी में आ जाता है। तो नेक्स्ट 7 डेज़ में आपके पर्सन की भी ऐसी ही फीलिंग होने वाली है कि उनको ऐसा लगने वाला है कि कहीं उनको रिजेक्ट ना कर दिया जाए। साथ ही में गाइस एक उनको फीलिंग रहेगी कि उन्होंने आपको धोखा देकर अच्छा नहीं किया, या आपके साथ जो उन्होंने किया है एक रियलाइजेशन होगा उनको। मून निकला है तो उनको गिल्ट होने लगेगा। पाइसेस है, गिल्ट होने लगेगा उनको। और अगर आपको ब्लॉक किया हुआ है तो भी उनको रियलाइज़ होगा कि उन्होंने आपको गलत ब्लॉक किया हुआ था, क्योंकि देखिए एंजल्स ऑलरेडी बता चुके हैं कि कुछ रिवीलेशन होने वाले हैं, कुछ ऐसी चीज़ें छुपी हुई जो थी वो बाहर आने वाली हैं। तो ऐसे में अब उनको अपने किए पर पछतावा होगा और वो आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है और आप कभी मिले नहीं हैं तो ऐसे में भी, और उन्होंने अगर किसी गलतफहमी की वजह से आपको ब्लॉक कर दिया था, तो वो आपको अब अनब्लॉक करने वाले हैं, क्योंकि उनको रियलाइज़ होने वाला है एंड वो डेफिनेटली कोई एक्शन लेने के मूड में भी दिख रहे हैं। फायर साइन है लियो, एरीज, सेजिटेरियस, सिंह, धनु और मेष राशि है, तो वो डेफिनेटली कुछ ना कुछ एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं, मूड में है एक्शन लेने के। एंड ये कार्ड जो बता रहा है ये है अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। तो ये कार्ड ऐसा बता रहा है कि जो चीज़ें आपके पास्ट में हुई हैं, जो रिलेशन में, आपके रिलेशन में जो भी चीज़ें आई हैं बीच में, चाहे पैसा हो, चाहे ऊट पटांग सी चीज़ें हों, उल्टी सीधी चीज़ें हों, तो अब वो चीज़ें कहीं ना कहीं सेटल होने वाली हैं। कहीं ना कहीं आपके रिश्ते में जो है ठहराव आने वाला है बहुत ज़्यादा। अगर वो आपके रिश्ते में भाग भी रहे थे तो अब वो इस रिश्ते में डिटरमेंट होकर ठहराव लाने वाले हैं, कुछ ना कुछ ऐसा करने वाले हैं जो कि आपका रिश्ता अब वो कभी आना कभी जाना, कभी कुछ वैसा नहीं रहेगा। हाँ, और क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एयर साइन निकला है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। हाँ, तो गाइस यहाँ पर जो है मुझे आपके पर्सन दिखाई दे रहे हैं कुछ चीज़ों को तोड़ते हुए, कुछ बंधन तोड़ते हुए। अगर वो किसी के प्रेशर में थे अभी तक, चाहे वो कोई भी थर्ड पार्टी हो, घर वाले हों या फ्रेंड सर्कल में हो, या फिर कोई भी थर्ड पार्टी है, तो उस थर्ड पार्टी से लड़ते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं और आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपकी तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे कोई ना कोई एक स्ट्रॉन्ग एक्शन लेते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, और ये एक्चुअली ये ना बड़ी जल्दी अचानक से होगा, स्पीड से होगा। जैसे ये स्पीड है, ये स्पीड देखिए आप इस कार्ड में। हाँ, तो ये अचानक से करेंगे, वो सडनली करेंगे, जैसे उठे और बस डिसीजन लिया और बस हो गया, सब कुछ क्लीन कर दिया, सब कुछ ठीक कर दिया। तो ये जो है ना क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, तो ये थर्ड पार्टी के अगर प्रेशर में थे किसी भी तरह के, तो अब वो उससे बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट 7 डेज़ में आपको ज़रूर कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ मिलने वाली है। आपको अनब्लॉक कर सकते हैं या स्पाई तो कर ही रहे हैं, ऐसा तो नज़र आ रहा है कि आपका कुछ अटेंशन सा पाने की कोशिश कर रहे हैं वो अपनी तरफ से।
कुछ कुछ चीज़ें उन्होंने कर दी हैं, बस उनको फियर ये है कि कहीं वो रिजेक्ट ना हो जाएं, ऐसा ना हो जाए कि वो रिजेक्ट ही हो जाएं, है ना। द वर्ल्ड का कार्ड निकला है, वेरी गुड, अच्छा कार्ड है। एंड 4 ऑफ वांड्स निकला है, कमिटमेंट का कार्ड है, शादी का कार्ड है, बहुत बढ़िया। एंड है स्ट्रेंथ। सो गाइज यहाँ पर बढ़िया कार्ड निकले हैं और ये है बॉटम में चैरियट। तो गाइज यहाँ पर जो है ना, आपके पर्सन आने तो वाले हैं, आ ही रहे हैं आपकी तरफ, आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। आपके पर्सन तेज़ी से बढ़ेंगे, अचानक से जो भी लेंगे स्टेप अचानक से लाएंगे, है ना। और आपके लिए प्यार का ऑफ़र लेकर आ रहे हैं, ये देखिए प्यार ही प्यार भर कर ला रहे हैं आपके लिए। तो उनको अपने किए हुए कामों का पछतावा हो रहा है, उनको अपने किए हुए कर्मों का पछतावा हो रहा है। वाटर साइन है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि है। तो यहाँ पर देखिए कमिटमेंट वो देने आएंगे अब आपको, एक माइंड मेकअप करने जा रहे हैं। अगर आप मैरिड हैं तो अपनी शादी को बचाना चाहेंगे, और अगर आप अभी तक अनमैरिड हैं या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में रहे हैं, अगर मिले नहीं हैं कभी, तो आपसे आकर मिलने का प्लान करेंगे और कुछ ना कुछ अपनी तरफ से ऐसा पॉजिटिव स्टेप ज़रूर लेंगे वो आपके पर्सन नेक्स्ट 7 डेज़ में। हाँ, यहाँ पर कुछ लोगों के पर्सन जो हैं, अगर दब रहे थे, किसी बात से डर रहे थे, आगे नहीं आना चाह रहे थे, स्वीकार नहीं करना चाह रहे थे कि आपसे प्यार है, या फिर आपके साथ कुछ ऐसा उन्होंने कर दिया जिसको कि अब वो फेस नहीं कर पा रहे हैं, उनको लग रहा है कि गलती तो हो गई है, अब उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, फेस नहीं कर पा रहे हैं, डर रहे हैं। तो ऐसे में ये लियो पर्सन आपकी तरफ बहुत स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन के साथ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। तो नेक्स्ट 7 डेज़ में काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस मुझे आपके पर्सन में दिखाई दे रहा है, आपको लेकर, अपने रिश्ते को लेकर, और कुछ बैलेंस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर उन्होंने पिछला कुछ आपको चीट किया है, या फिर आपको दर्द दिया है, आपको पेन दिया है, कुछ ऐसी बातें कह दी हैं जो बहुत ज़्यादा चुभ गई, जिसने कि आपके रिश्ते को तहस नहस कर दिया, या कुछ ऐसी गलतियां उनसे हो गई, तो अब वो उनको बैलेंस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। चैरियट है, देखो आधा सफ़ेद है, आधा ब्लैक है, काला है, तो बैलेंस इक्वल है दोनों का, है ना। जैसे ये होता है रथ, इक्वल होता है दोनों साइड, बैलेंस होता है पूरी तरह से। कोई भी गाड़ी है, कोई भी व्हीकल है, वो बहुत बैलेंस्ड होता है। बैलेंस ना रहे तो वो फिर एक्सीडेंट्स के चांसेस रहते हैं। ऐसे ही अब आपके पर्सन जो है, आपको लेकर आपके रिश्ते के साथ बैलेंस करते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसा वो थॉट ज़रूर लेकर अगर आगे बढ़ रहे हैं। और साथ में देखिए गाइस, ये है 8 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन। तो यहाँ पर उन्होंने ऑलरेडी काम करना शुरू कर दिया है। आपको आपका स्टेटस वगैरह वो देख रहे हैं, तो वो आगे की लाइफ में ही आगे का फ्यूचर आपके साथ देख रहे हैं। और यहाँ पर बहुत सारे उनके सवाल भी हो सकते हैं कि जो कि वो तैयार कर रहे हैं अभी आपको लेकर, और बहुत सारी क्लैरिटी आपकी लाइफ में आएगी। यहाँ पर जो फियर है, वो फियर यही है कि वो रिजेक्ट ना हो जाए, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है, और शायद आप में से कुछ लोग करने भी वाले हैं, कि जब आपके पर्सन आपके पास आएंगे तो आपके अंदर अब तक वो कॉन्फिडेंस आ चुका होगा कि आप अब फेस टू फेस उनसे क्लियर बात करोगे, और बहुत जल्दी उनको कोई राय भी नहीं देने वाले हो, या बहुत जल्दी आप अपनी तरफ से कोई कमिटमेंट नहीं दोगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके अंदर भी मुझे थोड़ा सा डाउट सा आ रहा है, डाउट नज़र आ रहा है कि कहीं अब ये पर्सन वापस से बदल ना जाए, है ना गाइस। तो देखिए लास्ट में ये वर्ल्ड का कार्ड है। वर्ल्ड मतलब
जो जहाँ से शुरू हुआ है वहीं पर ही ख़त्म होना है। तो अगर कोई रिलेशन आपसे शुरू हुआ है, सारी दुनिया में घूमा है, लेकिन एंड भी आप ही के साथ होगा उसका, है ना। वर्ल्ड का कार्ड जब आता है तो ये कार्ड सारी दुनिया को बदल कर रख देता है। मतलब जो फेज़ भी चल रहा होता है, वो ऐसे टर्न्स आते हैं लाइफ में, ऐसे ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं जो कि हैप्पीनेस के लिए होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। वही पाइल नंबर 1 के लिए मुझे दिखाई दे रहे हैं। आपके पर्सन जो है, उनके अंदर आपको लेकर, आपके साथ जो उन्होंने काम किए हैं उसके लिए उनको गिल्ट रहेगा नेक्स्ट 7 डेज़ में। एंड आप भी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहेंगे इन 7 डेज़ में। आप भी मुझे पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं, इनफैक्ट कॉन्फिडेंट एंड बैलेंस्ड दिखाई दे रहे हैं। मतलब आप काफ़ी ज़्यादा क्लियर हैं अपने माइंड में, और कि अगर आपके पर्सन आते हैं तो आप बहुत ज़्यादा क्लियर हैं कि ये बातें होनी चाहिए, ये आपकी चीज़ें भी मानी जानी चाहिए। तो ये क्लैरिटी आप नेक्स्ट 7 डेज़ में लेकर भी आएंगे, और अभी आप में क्लैरिटी है भी। तो मुझे यहाँ पर दोनों तरफ से बैलेंस्ड होता हुआ नज़र आ रहा है, दोनों तरफ से पॉजिटिव वाइब्स मिल रही हैं। और पाइल नंबर 1, आपके पर्सन इस समय मुझे बहुत पॉजिटिव फेज़ में दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी पॉजिटिव एक्शन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। और नेगेटिव अगर होंगे, अगर उनकी एनर्जी लो है तो सिर्फ वो फियर की वजह से है, कि उनको ये फियर है कि कहीं आप उनको रिजेक्ट ना कर दो, आप उनको कहीं बुरा भला ना बोलो, आप कहीं ऐसी बातें ना बोल दो जो कि वो अपना सर उठा ना सकें, आपकी आंखों में आंखें डालकर बात ना कर सकें। अगर मुझसे किसी तरह की आप अपने रिश्ते को लेकर क्लैरिफिकेशन चाहते हैं या पर्सनल रीडिंग्स चाहते हैं, तो मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। कॉल मत कीजिएगा, कॉल रिसीव नहीं हो पाती है। और साथ ही में अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही में बेल आइकन भी दबा दीजिए। और अपना रखिएगा बहुत बहुत ख्याल, क्योंकि आप सभी लोग मेरे लिए बहुत ख़ास हैं। आई लव यू ऑल। पाइल नंबर 2 के लिए जल्दी से मिलते हैं। हेलो पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज़ किया है उनके लिए हम ये कार्ड्स निकाल रहे हैं और देख रहे हैं कि नेक्स्ट 7 डेज़ में आपके पर्सन की आपके लिए क्या फीलिंग्स होने वाली हैं और वो क्या स्टेप लेने वाले हैं। गाइस, जो लोग मेरे चैनल पर नए होंगे वो सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर जो हो रहा है ना, जो मुझे दिखाई दे रहा है, जो मुझे बताया जा रहा है, तो मैं यही कहना चाहूँगी कि आप एक मिरेकल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट 7 डेज़ में आप मिरेकल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आप जो डिवाइन हीलिंग आपको मिल रही है या आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो मैनिफेस्ट करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं आप। हाँ, और यूनिवर्स की तरफ से एनर्जीज़ आपकी तरफ, हीलिंग, डिवाइन हीलिंग आपकी तरफ मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। और आपके पर्सन भी अब आपके लव को एक्सेप्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। अभी तक अगर वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे अपने प्यार को, आपके प्यार को, अपना आपका जो कनेक्शन है, दोनों के कनेक्शन को या दोनों के बॉन्ड को, सोलमेट कनेक्शन को या ट्विन फ्लेम कनेक्शन को, अगर उनके मन में बार बार आता भी था लेकिन फिर भी वो इसको अभी तक एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, तो अब आपके लव को वो एक्सेप्ट करते हुए नेक्स्ट 7 डेज़ में नज़र आ रहे हैं। कुछ डिवाइन हीलिंग उनको भी मिल रही है और वो खुद से भी चाह रहे हैं कुछ ऐसी डिवाइन हीलिंग हो जाए। अगर बहुत ज़्यादा सप्रेस्ड हैं आपके पर्सन, काफ़ी ज़्यादा ना फंसे हुए हैं, तो यहाँ पर वो मुझे हील करते हुए नज़र आ रहे हैं, ख़ुद को रिचार्ज करते हुए नज़र आ रहे हैं और कुछ चीज़ों से बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। साथ ही में कुछ मिरेकल्स होते हुए नज़र आ रहे हैं। एक्चुअली जो दिखाई दे रहा है, आपके पर्सन अब उनको समझ आने वाला है कि आपका जो प्यार था वही रियल है।
और जो मिरेकल्स होंगे ना वो नेचुरली होने वाले हैं, मतलब ऐसे स्पॉन्टेनियस होंगे कि उसके लिए कुछ करना नहीं पड़ेगा, बस ऐसे ही सारी चीज़ें ठीक होने लग जाएंगी। हाँ, और वो भी डिवाइन टाइमिंग की वजह से होंगी, डिवाइन एंजल्स की वजह से होंगी। तो अगर काफ़ी ज़्यादा आपका रिश्ता फंसा हुआ चल रहा है तो यहाँ पर आपको कुछ पॉजिटिव स्टेप मिलने वाला है नेक्स्ट 7 डेज़ में। हाँ, टैरो से भी देख लेते हैं। आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं नेक्स्ट 7 डेज़ में, आपके लिए क्या फीलिंग्स उनकी रहेंगी। एंड बॉटम की एनर्जी है 9 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर गाइज साइन तो सारे ही हैं। अर्थ साइन है हमारा टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। एयर साइन है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। वाटर साइन है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। और फायर साइन भी है लियो, एरीज, सैजिटेरियस, सिंह, धनु और मेष राशि है। और साथ ही में हमारा एरीज, हाँ, और है कैंसर। तो नेक्स्ट 7 डेज़ में अगर मैं देख रही हूँ आपके पर्सन की तरफ, तो एक तो वो काफ़ी ज़्यादा रेस्टलेस होने वाले हैं आपको लेकर, क्योंकि आपकी फीलिंग्स, आपका मैनिफेस्टेशन, या फिर अगर आप उनको लव वाइब्स भी भेज रहे हैं, लव वाइब्रेशंस भेज रहे हैं, तो नेक्स्ट 7 डेज़ में मिरेकल्स तो कह ही रहे हैं कि मिरेकल्स कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो वही काम करने वाला है। जो सोलमेट कनेक्शन है, आपका ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, वो इस टाइम वो निकलने वाला है, मतलब ऐसा कि फ्लो करने वाला है अंदर से। हाँ, और अब वो रेस्टलेस होने वाले हैं आपके पर्सन, आपको लेकर बहुत रेस्टलेस हो जाएंगे। यहाँ तक कि कुछ थोड़े से हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं। हेल्थ इश्यूज़ मतलब कि जैसे नींद नहीं आना, या फिर स्लीपलेसनेस आप कह सकते हैं, कि करवटें बदलते रहेंगे एंड आपको मिस करते रहेंगे नेक्स्ट 7 डेज़ में। हाँ, और नेक्स्ट 7 डेज़ में यहाँ पर मुझे स्टेप लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, कुछ फॉर्म अपने ब्रेन में वो दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको लेकर कोई एक अच्छा स्टेप लेने वाले हैं, पॉजिटिव स्टेप लेने वाले हैं। हाँ, और आपको कुछ कंटेंटमेंट देने वाले हैं, ऐसा कुछ कमिटमेंट देने वाले हैं आपको नेक्स्ट 7 डेज़ में। एंड फीलिंग्स तो डेफिनेटली आपकी तरफ पॉजिटिव होने वाली हैं। एंड ऐसा लग रहा है कि काफ़ी कुछ सोच विचार करने के बाद उन्होंने ये फ़ैसला लिया है, क्योंकि यहाँ पर एम्परर का कार्ड आया है। ये एम्परर काफ़ी सोच विचार करके तब कोई फैसले लेते हैं, है ना। तो आपके पर्सन काफ़ी सोच विचार करके इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि उन्हें आपकी तरफ अब कोई स्टेप लेना है। और गाइस, और ये कार्ड भी है द हाई प्रीस्टेस। तो किसी ना किसी का इन्फ्लुएंस तो अभी भी है, कुछ चीज़ें हिडन तो हैं यहाँ पर, अभी भी हिडन है, मिस्टीरियस है, कुछ तो लाइन अभी भी मिस्टीरियस है। लेकिन आपकी लाइफ में डेफिनेटली पीस ऑफ माइंड एक आने वाला है। आपको ये लगने वाला है कि चलो चीज़ें अब ठीक हो जाएंगी। एक होप दिखाई दे रही है मुझे आपके अंदर आती हुई। और कुछ और क्लियर करते हैं। मून के Six of Cups and 3 of Swords and bottom की एनर्जी है 3 of Pentacles। ओके,
गाइस यहाँ पर आपके पर्सन को एक तो डेफिनेटली गिल्ट होने वाला है नेक्स्ट 7 डेज़ में। जो भी उन्होंने किया है वो उनको गिल्ट होने वाला है। आपके साथ जो भी गलत चीज़ें की हैं तो वो उनको गिल्ट होगा। अब देखिए ये है मून कार्ड है ये। मून बहुत ज़्यादा दूर होता है अर्थ से, लेकिन फिर भी इन दोनों को मिलते हुए दिखाया है। हाँ, तो अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं तो आप अगर नो कांटेक्ट की सिचुएशन में हैं तो ज़रूर आप पॉजिटिवली आगे बढ़ते हुए पॉजिटिवली आप आगे बढ़ेंगे। और साथ ही में जो मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन की लाइफ में उनको कुछ बहुत ज़्यादा हर्ट होने वाला है। कुछ ऐसा आपके पर्सन की लाइफ में होने वाला है जो कि उनका शायद कुछ लॉस ऐसे होने वाले हैं, चाहे वो इमोशनल हों चाहे किसी और तरीके के हो सकते हैं, कि उनको ऐसा सा है कि उनको शायद अक्ल सी आती हुई नज़र आ रही है। जो चीज़ें यहाँ पर मिस्टीरियस थी, जो चीज़ें यहाँ पर छुपी हुई थी, तो नेक्स्ट 7 डेज़ में ऐसा कुछ होने वाला है। क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी वो कह चुके हैं कि मिरेकल्स कुछ नेचुरली ऐसे होंगे कि वो आपके पर्सन ऑटोमेटिकली आपकी तरफ खिंचने लग जाएंगे। हाँ, तो यहाँ पर कुछ ऐसे टर्न आने वाले हैं लाइफ में आपके पर्सन के रिलेशन में, अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं तब भी, कि जो चीज़ें मिस्टीरियस थी, जो चीज़ें हिडन थी, जो छुपी हुई थी बातें, वो रिवील होने वाली हैं। एंड रिवील जब होंगी तो काफ़ी ज़्यादा हर्ट उनको होने वाला है। हर्ट होगा तो आपकी तरफ वो और ज़्यादा श्योर हो जाएंगे। आपकी तरफ वो जो था ना कि लव, जो ट्रू लव है उनका, वही उनको समझ में आएगा कि कौन सा लव उनका रियल है, कौन सा आज तक क्या था जो कि रियल था और फेक क्या था। उनको दोनों में मुझे फ़र्क होता हुआ नज़र आ रहा है ना। और फिर सारी बातें, पास्ट की सारी बातें उनको याद आएंगी कि उन्होंने आपके साथ डे 1 से लेकर और जो एक आखिरी टाइम था जब तक कि वो आपके कांटेक्ट में थे, तो जो टाइम था वो सब एक तरह से उनकी मेमोरी में आने लग जाएगा, एक वीडियो सा चलने लग जाएगा उनकी मेमोरी में। और वो आपको लेकर और ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, क्योंकि आपका ये भी वर्क कर रहा होगा। सोलमेट कनेक्शन, ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी वर्क कर रहा होगा। तो डेफिनेटली आपकी तरफ वो खिंचते हुए नज़र आएंगे और इसके लिए वो कुछ हार्ड वर्क करेंगे, पहले कुछ प्लानिंग करेंगे। ऐसे ही एक झटके में तो नहीं आते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन हाँ कुछ वर्क करते हुए नज़र आ रहे हैं टुवर्ड्स यू। आपकी तरफ वो कुछ वर्क करते हुए नज़र आ रहे हैं, अच्छे से प्लान करेंगे। जैसे कि ये देखो, ये 3 लोग मिलकर मूर्ति बना रहे हैं, प्लान करके ना, सब कुछ ठीक जगह पर लगाकर, सब कुछ सही जगह पर चोट मारकर, सही मतलब तरीके से, है ना। ऐसे ही आपके पर्सन भी आपकी तरफ कदम बढ़ाएंगे, लेकिन धीरे धीरे करके हार्ड वर्क करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको पहले देखेंगे, आपको अनब्लॉक कर देंगे, स्टेटस देख रहे होंगे, स्पाई तो कर ही रहे हैं वो आपको अभी भी, क्योंकि वर्क कर रहे हैं, स्पाई ज़रूर कर रहे हैं आपको, चाहे फेक आईडी से कर रहे हों, चाहे अपनी ही आईडी से आपके स्टेटस देखते हों, आपकी फ़ोटोग्राफ देखते हों, और भी वो कर तो रहे हैं। नज़र आप पर पूरी है उनकी। हाँ, अगर आप मुझसे चाहते हैं अपने रिलेशन में कुछ क्लैरिफिकेशन लाना, कुछ क्लैरिटी लाना, या मुझसे पर्सनल रीडिंग्स चाहते हैं, तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही में बेल आइकन भी दबा दीजिए। और अपना रखिएगा बहुत बहुत ख्याल, क्योंकि आप सभी लोग मेरे लिए बहुत ख़ास हैं। आई लव यू ऑल।